छंददा से वहां त्रिकुट पर्वत पर अनेक प्रकार के वृक्षों में विचरण करता था। अनेक सरोवर वहां थे, अनेक देवताओं के, अप्सराओं के क्रीड़ा करने योग्य स्थान था, बड़ा मनोहर स्थान था। उस त्रिकुट पर्वत पर यह हाथी अपनी हथनियों के साथ और पुत्रों के साथ वहां विचरण करता था। बड़ा मनोरम इसने जीवन यापन वहां पर्वत पर किया। एक समय इसकी इच्छा हुई कि सरोवर में जाऊं और जल क्रीड़ा करूं। उन सरोवर में अनेक कमल के फूल भी खिले हुए थे। उस तालाब में उतर गया और स्नान करने लगा। कभी अपने पुत्रों को नहलाता, कभी हथनियों पर जल छिड़कता, ऐसे क्रीड़ा करने लगे। इस हाथी को जरा सा भी भान नहीं था कि उस सरोवर में एक मगर निवास करता है। ये जब क्रीड़ा कर ही रहा था उस समय एक मगर आया। मगर कहते ग्राह। एक ग्राह आया और उसने अपने मुख से इस हाथी का पांव पकड़ लिया। अब जैसे हाथी का पांव पकड़ा तो हाथी है स्थलचर जीव अर्थात पृथ्वी पर चलने वाला, और मगर है जलचर। तो जल में मगर की ताकत ज्यादा होती है और हाथी की ताकत थल पर ज्यादा होती है। या मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। अब हाथी को जब ज्ञात हुआ कि मगर ने पैर पकड़ लिया है तो उससे छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु मगर है ये छोड़ता नहीं। हाथी खींचने का प्रयत्न करे तो मगर और उसे अंदर की ओर खींच ले जाए, फिर हाथी खींचे, फिर मगर खींच कर ले जाए। ऐसे दोनों में बल का युद्ध चलता रहा। दोनों एक दूसरे को खींचे जा रहे हैं, परंतु हाथी जितना खींचने का प्रयत्न करता, बाहर निकलने का प्रयत्न करता, उतना ज्यादा उसमें फंसता है। जैसे फंस रहा था, हथनियों ने पूंछ पकड़ी, खींचा, खींचने का प्रयत्न किया कि हमारे स्वामी बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, परंतु मगर ने पांव छोड़ा नहीं। पुत्र भी माताओं को देखकर, हथनियों को देखकर उनकी सहायता करने लगे, पांव खींचने लगे, परंतु फिर भी मगर पांव छोड़ता नहीं था। अब ऐसे कहते हैं इन दोनों को आपस में युद्ध करते करते एक दूसरे को बाहर अंदर खींचते खींचते 1 महीने का समय बीत गया। 1 महीने तक न तो ग्राह उसको अंदर खींच पाया पूर्ण रूप से, न हाथी अपना पैर छुड़ा पाया। अब यह गज, इसका बल क्षीण होने लगा, अब ताकत नहीं बची कि अब बच पाऊं। हथनियों ने भी देखा कि इतना समय बीत गया, भूख प्यास से व्याकुल बच्चे हैं, अब हमारे स्वामी बचने वाले नहीं हैं। हथनियों ने भी साथ छोड़ दिया, पुत्र पुत्रों ने भी साथ छोड़ दिया। अब गजेंद्र अकेला हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, इस संसार में कोई भी जीव अब मेरा साथी नहीं बचा है, केवल अब ईश्वर ही मेरे साथ है, और ईश्वर के आधार बिना यह जीव निराधार है। अब वही ईश्वर की शरण मुझे लेना है, तभी मैं इस बंधन से मुक्त हो पाऊंगा, वरना मुक्त होने वाला नहीं। जब गजेंद्र बहुत व्याकुल हो गया तो स्तुति करने लगा। देखो, गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की है उसकी बड़ी महिमा है। उसने स्तुति में कहा कि हे नाथ, मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, अपने शरणागत की रक्षा करो। हे दीनानाथ, मैं इस ग्राह के बंधन में बंध गया हूं, फंस गया हूं, इस सांसारिक भव सागर में बड़ी पीड़ा को प्राप्त हो रहा हूं, बड़े दुख को प्राप्त हो रहा हूं। हे नाथ, अपने भक्त की रक्षा करो, अपने शरणागत की रक्षा करो। इस तरह गजेंद्र दुख से आर्द्र होकर भगवान हरि की स्तुति करता है। देखो, बड़े बड़े महात्मा इसे गजेंद्र मोक्ष का नाम देते और इसका नित्य पाठ भी करते हैं। कहते हैं इसका नित्य पाठ जो व्यक्ति करता है वह निश्चित रूप से कभी भी नरकगामी नहीं होता, नरक उसको नहीं जाना पड़ता, भगवान उसको भी मोक्ष प्रदान करते हैं। गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है
कि अब तो हे दीनानाथ मेरी रक्षा करें, हे नारायण, हे गोविंद, मैं दीन हुआ, इस काल के मुख से मुझे बचाइए, इस काल के मुख से मुक्ति प्रदान करें। गजेंद्र ने भगवान देखा, भगवान को बड़े प्रेम से पुकारा। तब ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि आदि कोई देवता नहीं आए। भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त बड़ी आर्द्र वाणी से, बड़ी करुण पुकार से मुझे पुकार रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। और भगवान गरुड़ पर चढ़कर भगवान ने सोचा कि बड़ी देर हो जाएगी, अब हाथी की केवल सूंड बाहर रह गई, मगर इतना पानी में खींच गया है कि गज पूरी तरह से डूब गया। केवल इतनी हाथ बराबर हाथी की सूंड, तिल भर सिंह सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। सूंड जरा सी बाहर रह गई। जैसे भगवान ने सोचा कि अब तो मेरा भक्त चला जाएगा, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। गरुड़ पर चढ़कर भगवान आ रहे थे, उनको आते देखकर जितनी सूंड बाहर थी उससे एक कमल का पुष्प लेकर हाथी ने ऊपर की ओर भगवान की ओर उछाल दिया है। भगवान ने सोचा कि अब नहीं गया तो और देर हो जाएगी, तो भगवान गरुड़ से भी कूद जाते और कूदकर तुरंत उसी स्थान पर जहां ग्राह गज को खींचे जा रहा है वहां पर आकर उपस्थित हुए और अपने सुदर्शन को याद किया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र की धार से उस देखते ही देखते पहले तो दाहिने हाथ से गजेंद्र की पूंछ को पकड़कर उसे बाहर निकाला और गजेंद्र के साथ ग्राह भी बाहर आया है और सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का मस्तक काट दिया। भले कृष्ण कन्हैया लाल